तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आंगी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर आज हम एक बहुत ही जो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है उसको सीखने वाले हैं कि जो बहुत से अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने सोचा एक सेपरेट क्लास ली जाए आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं सिग्मा व पाई बंध के बारे में। सिग्मा को इस प्रकार से कह सकते हैं आप दर्शाते हैं व पाई को तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इसके बारे में हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि इसमें सिग्मा बंध बन रहा है, पाई बंध का निर्माण हो रहा है। ये बहुत से बच्चों को क्या रहता है, बहुत अधिक कन्फ्यूजन रहती है कि सिग्मा बंध कहाँ पे बना है, पाई बंध कहाँ पे बना है। तो इसको आज हम विस्तार से अच्छे से सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करें, अगर थोड़ा सा इस सिग्मा और पाई बंध के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि कक्षा क्या होते हैं हमारे, एस पी डी एफ, इस प्रकार के हमारे क्या है कक्षक होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन भरना आता होगा, मैं यहाँ पे उम्मीद लेकर चला हूँ, तभी आपको यहाँ पे अच्छे से ये बंध बनाना समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कक्षक भरे जाते हैं एस पी कक्षक में, पी कक्षक में, डी कक्षक में, एफ कक्षक में, एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एस कक्षक होता है, यहाँ पे हम दो ही कक्षकों की सहायता से इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बड़े लेवल की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। सभी बच्चों को साथ में लेकर चलने को, जो एस प्रकार का कक्षक होता है वह क्या होता है, बिल्कुल इस प्रकार का कक्षक होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस प्रकार का हमारे पास कक्षक है। अगर हम बात करें पी प्रकार के कक्षक की, तो पी प्रकार का कक्षक हमें तीन रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपने एक पृष्ठ ले लिया, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। ये कौन सा कक्ष है, एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको इतना नहीं देखना है, थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए कर रहा हूँ। तो एस कक्षक पे भी क्या होगा, एक पी, एस एक्स पे भी क्या करेगा, इस प्रकार से पी कक्षक का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमें तीन प्रकार के आप कह सकते हैं, एक तो यूं, एक ऐसा और एक ऐसा, तीन कह सकते हैं आप, हमें पी प्रकार के कक्षक देखने को मिलते हैं। तो इनका अलग अलग है, आप इसे कह लीजिए पी एक्स, पी वाई, किसी प्रकार का आप नामकरण कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने के लिए पता होना चाहिए कि जो हमारे कक्षक होते हैं, हम कह सकते हैं कि उनमें किस प्रकार के कक्षक हमें संरचना में दिखाई देते हैं। अब हम बात करें एस में एक ही प्रकार के, क्योंकि तभी से डी की बात करें तो डी पर 5 प्रकार से बना सकते हैं। तो एस आपने देखा होगा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं एस कक्षक में। ठीक है, तो एक ही एक्स है तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगर पी की बात करें हम, तो पी इस प्रकार से होता है हमारे पास, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने कह सकते हैं कि कोश बने हुए, तो 3 कोश है, तो इसमें 3 प्रकार के हमें क्या कह सकते हैं कि संरचनाएं देखने को मिलती है। ये तो थी बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं सिग्मा बंध की। तो अगर हम सिग्मा बंध की यहाँ पे बात करें कि हम कहें सिग्मा बंध किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखिए कि जब या तो एस और एस कक्षक का क्या हो, अतिव्यापन हो। ठीक है, मतलब दोनों एस और कक्षक आपस में बंध बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार से किस प्रकार से बंध बनाएंगे, इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे और बंध बनाएंगे। तो जब इस प्रकार से कह सकते हैं आप, इस रेखा में, समतल रेखा में जब कोई दो कक्षक आपस में अतिव्यापन करे, बंध बना रहे हों, तो उस प्रकार के अतिव्यापन को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक समतल रेखा में हम इस प्रकार से जब बनाए ऊर्ध्वाधर में, तो वर्ग में जब बनाए, आप कह सकते हो कि जब जो बंध है हमें वर्ग में प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, उस प्रकार का जो अतिव्यापन होगा वह होगा पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब सिग्मा और सिग्मा आपस में बंध बनाए, किस प्रकार का बंध होगा, सिग्मा बंध होगा। अगर हम बात करें एस की, उसके साथ एक पी लें, तो पी किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीधी रेखा में है ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार का अतिव्यापन भी क्या होगा, सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। अगर दो पी हो, इस प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पे क्या करें, अतिव्यापन करें, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार का बंध रहा है, इस प्रकार के बंध को कहते हैं पाई। इसी प्रकार से अगर हम पी कक्षक की बात करें, तो इस प्रकार से पी अतिव्यापन कर सकता है, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, सिग्मा का। ठीक है, ये इससे आपको
समझ में आ गया होगा। इसमें मुझे उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस प्रकार से आप सिग्मा और पाई बंध को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिग्मा और पाई बंध की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है यह है कि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वह आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से अतिव्यापन की सहायता से आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह आपस में बंध बनाते हैं और किस प्रकार से इस प्रकार की संरचनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ सिग्मा और पाई बंध के बारे में जो आपकी बेसिक बातें हैं, बेसिक नॉलेज है, उसके आधार पर कुछ आपको अनुभव हुआ होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये बस छोटा सा टॉपिक इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें क्या रहता है, डाउट रहते हैं कि सिग्मा बंध किसे कहें, पाई बंध किसे कहें। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है तो क्या कहेंगे आप, सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ पे अगर कहीं मैं कहूँ ट्रिपल बंध बन रहे हैं तो आप क्या कहोगे, दो बंध क्या है, सिग्मा है, और एक बंध क्या है, पाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों। और हाँ, एक और बात कहनी आपको रहेगी, अगर आपको इससे बिल्कुल भी उम्मीद हो, आपको अच्छी सी मदद हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा।